पुरानी दिल्ली में स्थित एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसका नाम था शिवलोक हॉस्टल। लोग कहते थे कि वहाँ का कमरा नंबर 307 कई सालों से बंद पड़ा है। आज तक जो भी उस कमरे में गया वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आया। एक बार की बात है, अर्जुन नाम का एक लड़का अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था, लेकिन तभी शिवलोक हॉस्टल के पास उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने ढूंढा, मैप पे भी देखा, लेकिन उसके आसपास कोई भी कार ठीक करने वाला नहीं मिला, तो मजबूरन उसे शिवलोक हॉस्टल में ही जाना पड़ा। जब वो वहाँ जा रहा था, उसने देखा कि शिवलोक हॉस्टल के सामने 4 लोग बात कर रहे हैं। अर्जुन ने उन लोगों से पूछा कि भाई, क्या इस हॉस्टल में कोई कमरा खाली है? तभी उन लोगों ने कहा, भैया भैया इस होटल में मत जाना, यहाँ पे एक आत्मा है। अर्जुन ने उन बातों को नज़रअंदाज किया। वो रिसेप्शन पे गया और उसने पूछा, भाई कोई कमरा खाली है? रिसेप्शनिस्ट ने देख कर बताया और कहा, सर अभी तो सारे कमरे बुक्ड हैं। सुन के अर्जुन गुस्सा हो गया और कहा, तुम क्यों नहीं दे सकते वो कमरा मुझे? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर उस कमरे में जो जाता है वो वापस दोबारा लौट कर नहीं आता है। और लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, वहाँ पे किसी आत्मा का साया है, ये मुझे नहीं पता सर। आपके लिए यही भलाई होगी कि आप वो कमरा ना लें, हम तो आपको यही कहेंगे। लेकिन अर्जुन इन बातों पे को नहीं मानता था। उसने कहा कि मुझे कमरा दे दो और मेरा सामान लेके वहाँ पे आ जाना। वार्डन ने उसे चाबी देते हुए कहा, अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलो। इस बात को सुनते अर्जुन हंस पड़ा और कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे ज्ञान मत दो। उसे लगा सब लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। उसी रात के करीब 1 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर धीरे धीरे दरवाज़ा टक 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 की आवाज़ आने लग गई। अर्जुन ने सोचा कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा। वह दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? बाहर से बहुत धीमी आवाज़ आई, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज़ आई, मैं अंदर आ गई तो गाड़ फाड़ दूंगी। अब खिड़कियाँ अपने आप खुलने लगी। कमरे में ठंडी हवा भर गई। दीवार पर टंगी घड़ी अचानक 3:07 पर रुक गई। तभी अर्जुन ने देखा उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है। वह अचानक से पीछे हुआ। उसके पीछे का बड़ा एक लैंप टूट गया। लंबे बिखरे बाल थे उसके, सफ़ेद कपड़े पूरे खून से लथपथ, और चेहरा पूरी तरह से काला नीला पड़ा हुआ था। उसके नाखून तो जैसे शेरनी के नाखून हो, इतने बड़े, और उसके सफ़ेद दांत इतने चमक रहे थे कि पूरी परछाई में सिर्फ उसके दांत ही दिख रहे थे। वह चीज़ धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने डरते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे
चेहरे पर पड़ी उसका खून जम गया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसकी दोनों आंखें गायब थी। और सबसे डरावनी बात, वह वही बूढ़ी औरत थी जिसकी फोटो हॉस्टल में नीचे लगी थी, मिसिंग सिंस 2007। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। कमरे के बाहर पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। सारे खून से लथपथ निशान उसकी तरफ आ रहे थे। कोई उसे दिख नहीं रहा था। अर्जुन बहुत कांप चुका था। अर्जुन बेहोश होने की ही फिराक में था, लेकिन वहाँ पर उसका वार्डन आ गया और उसको ऐसे ही सलामत ले गया। उस रात के बाद अर्जुन कभी हॉस्टल में दिखाई नहीं दिया। लोग आज भी कहते हैं रात के 3:07 पर कमरे नंबर 307 से किसी लड़के की आवाज़ आती है, दरवाजा मत खोला वरना गांडी पड़ेगी।